24 अगस्त 2001 हरियाणा, लतानी मोर। सुबह के 6:15 एक स्कूल वैन फार्म हाउस की तरफ आती है। ड्राइवर ने हॉर्न मारा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोबारा हॉर्न मारा जाता है लेकिन फिर से साइलेंस। ड्राइवर कुछ देर तक रुकता है और फिर चला जाता है। जीत सिंह, रेलू राम का मुनीम, नीचे अपनी चारपाई पे सोया था। पहले उसने सोचा घर का मामला होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने नौकर रोहतास को भेजकर उसने कहा, तुम लोकेश को नीचे लेके आओ, मैं उसे अपनी मोटरसाइकिल पे स्कूल तक ड्रॉप कर दूंगा। रोहतास लोकेश को लेने के लिए ऊपर जाता है। कुछ पल बाद वो सीधा नीचे आ गया। चेहरा सफ़ेद, आंखें खुली, आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस हाथ से इशारा कर रहा था। उसकी ये हालत देखकर जीत सिंह खुद ऊपर गया। बरामदे में दरवाजे के पास एक औरत पड़ी थी। मुंह से झाग आ रहा था और उसका होश नहीं था, लेकिन कुछ मम्बल कर रही थी, बार बार एक ही नाम, संजीव संजीव संजीव, बस संजीव संजीव नाम पुकार रही थी। जीत सिंह जैसे ही अंदर गया, रेलू राम अपने कॉट पे खून से भरे पड़े थे। वो ऊपर वाले कमरे में आया, वहाँ पे कृष्णा खून। सुनील के कमरे में आया, सुनील खुद, उसकी बीवी शकुंतला जिसके हाथ पैर कपड़ों से बांधे हुए थे, खून। उनके 3 बच्चे, खून। अलग कमरे में पम्मा स्कूल यूनिफॉर्म में थी, खून। 8 लोग एक ही रात में, एक ही घर में, सब के सब खून से भरे हुए थे। और वो औरत जो बरामदे में पड़ी थी, वो इस घर की बेटी थी, सोनिया। जीत सिंह ने एक और चीज नोटिस की। सोनिया के कमरे के बिस्तर पे एक लेटर पड़ा था। उसने वो उठाया, पढ़ा और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। मैं हूँ सागर और ये है द ब्लडी नाइट ऑफ लतानी मोर। पहले समझते हैं ये घर कैसा है। रेलू राम पुनिया, जिसने अपनी लाइफ की शुरुआत एक ड्राइवर की नौकरी से करी थी। हिसार गांव के प्रभुवाला में 4-5 एकर्स जमीन थी उनके पास। फिर फरीदाबाद शिफ्ट हुए। उन्होंने एक तेल का बिजनेस शुरू किया और वहां से जो ग्रोथ हुई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में एक पलाटियल कोठी, लतानी मोर पे एक और बड़ा फार्म हाउस, 45 एकर्स जमीन साथ में। हिसार डिस्ट्रिक्ट में 52 एकर्स। दिल्ली के नांगलोई में 13 दुकानें, गाड़ियां, टाटा सफारी, टाटा सूमो, मारुति। फरीदाबाद में गोडाउन और प्लॉट्स अलग। यार ये प्रॉपर्टी का अंदाजा लगाओ, ये प्रॉपर्टी करोड़ों में थी उस जमाने के हिसाब से। लेकिन इतनी दौलत के साथ एक और चीज इस घर में थी, सालों की सिमर करती हुई टेंशन। रेलू राम की पहली बीवी देवी, उससे एक बेटा हुआ, उसका नाम था सुनील। देवी की मौत के बाद रेलू राम ने दूसरी शादी करी कृष्णा से। कृष्णा से 2 बेटियां हुई, सोनिया और पम्मा। एक आदमी, 2 बीवियां, 2 अलग खानदान और एक ही प्रॉपर्टी। रेलू राम ने अपनी विल में लिख दिया था उनके जाने के बाद पूरी प्रॉपर्टी सुनील की होगी, जो उनकी पहली बीवी थी, उसके बेटे को। लेकिन एक चीज है जिसको हम पहले समझते हैं। रेलू राम एक ऐसा आदमी जो अपने ही घर के अंदर दोनों तरफों के बीच पिसने वाला। अगर वो सुनील को हेल्प करता तो कृष्णा को लगता ये अनफेयर है। दोनों के बीच झगड़े आते थे, कभी कभी हाथ भी उठता था दोनों तरफ से। पहली बीवी का बेटा अपनी बीवी शकुंतला के साथ रहता था उसी फार्म हाउस पे। 3 बच्चे थे सुनील के, लोकेश 4 साल का, शिवानी 2.5 साल की और प्रीति सिर्फ 1.5 महीने की। सोनिया घर की बड़ी बेटी। 1998 में उसकी शादी हो गई संजीव कुमार से। संजीव सहारनपुर का था। दोनों फरीदाबाद के कोठी में रहते थे। एक बेटा था उनका 4 साल का। और संजीव कुमार पूरी कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में कोर्ट तक ने कहा वो सिर्फ विटनेस नहीं था, वो मास्टरमाइंड था। लेकिन संजीव की बात बाद में, पहले वो रात के बारे में बात करते हैं। 22 अगस्त 2001 लतानी मोर फार्म हाउस। दिन में शकुंतला और कृष्णा का झगड़ा होता है जमीन के बंटवारे पे। रेलू राम ने शांत किया
लेकिन फिर रात को झगड़ा होता है। रेलूराम ने फिर शांत किया। 23 अगस्त को दिन में फिर रेलूराम और कृष्णा की लड़ाई होती है उसी प्रॉपर्टी के लिए। एक प्रॉपर्टी और कितने सारे लोग उसके लिए झगड़ रहे थे। शाम 5 बजे सोनिया का कॉल आया। सुनील ने उठाया। सोनिया बोल रही थी, आज पम्मा का बर्थडे है, मैं उसे हॉस्टल से ले आती हूँ, घर पे सेलिब्रेट करते हैं। सुनील ने जीत सिंह को बता दिया। रात के 9:30 बजे एक टाटा सुमो फार्म हाउस के गेट पे आती है। सोनिया ड्राइव कर रही थी, पम्मा साथ में बैठी थी, लेकिन संजीव साथ में नहीं था। वो रास्ते में ही किसी बात पे झगड़ा करके नीचे उतर गया था। लेकिन गेट पे ही उन्हें रोक के रेलूराम ने बोला, तुम पम्मा को क्यों लेकर आई हो? तुम्हें क्या हक है पम्मा को यहाँ लाने का? वहां पे झगड़ा करने के बाद फिर भी सोनिया और पम्मा घर में आई। सिर्फ माँ ने बर्थडे की बधाई दी पम्मा को, बाकी किसी ने उसे पूछा तक नहीं। बाप ने उल्टा लड़ाई शुरू कर दी। रात को खाना हुआ। पम्मा अपनी दीदी के साथ थी। सुबह उसका टूर्नामेंट था। वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही सो गई ताकि सुबह उठ के उसे लेट ना हो और वो डायरेक्टली निकल सके। रात 12 बजे के बाद सब सो गए। जीत सिंह नीचे अपने चारपाई पे सो जाता है, रेलूराम अपने कमरे में और कृष्णा तीसरी मंजिल पे। सुनील और शकुंतला अपने कमरे में सो जाते हैं अपने 3 बच्चों के साथ। पम्मा अलग अपने कमरे में सो रही थी और सोनिया अपने कमरे में अकेली कुछ सोचते हुए। रात 12 बजे के बाद सब सो गए। जीत सिंह नीचे अपने चारपाई पे सो जाता है, रेलूराम अपने कमरे में और कृष्णा तीसरी मंजिल पे। सुनील और शकुंतला अपने कमरे में सो जाते हैं अपने 3 बच्चों के साथ। पम्मा अलग अपने कमरे में सो रही थी और सोनिया अपने कमरे में अकेली कुछ सोचते हुए। रात के करीब 11-12 बजे जीत सिंह जगा। स्टोर रूम की रोशनी जल रही थी। उसने आवाज दी, वहां सोनिया थी। सोनिया आई। उसके हाथ में लंबा सा लोहा था। उसने कहा, कुछ नहीं, लाइट बंद कर रही हूँ, और ऊपर चली गई। जीत सिंह को लगा सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए वो फिर से अपने चारपाई पे सोने चला जाता है। अब वो पार्ट आता है जो सोनिया ने खुद कोर्ट में बताया है। सोनिया अपने भाई सुनील के कमरे के बाहर खड़ी थी। काफी देर तक सोचती रही। अंदर सुनील सो रहा था, शकुंतला सो रही थी। फिर वो दूसरी तरफ गई, बाप के कमरे में। वहां पे रेलूराम सो रहे थे। अंधेरा बहुत था। सोनिया ने रॉड उठाया। रेलूराम को अंदाजा नहीं था। पहला वार पड़ा, एक ही बार में गिर गए। सोनिया अब ऊपर के कमरे में गई जहां पे कृष्णा सो रही थी। सोनिया कृष्णा की अपनी बेटी थी, वही माँ जो हर झगड़े में सोनिया की तरफ खड़ी रहती थी। वो माँ अभी सोनिया के सामने सो रही थी। सोनिया के हाथ में रॉड था, लेकिन एक बार भी सोनिया का हाथ नहीं कांपता है। कृष्णा को अंदाजा भी नहीं था, वो नींद में थी और एक ही वार होता है। सोनिया नीचे वाले कमरे में आई, पम्मा के कमरे में। वही पम्मा जो सुबह स्कूल में जाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म में सो गई थी। सुबह उसका टूर्नामेंट था। सोनिया अंदर आई। उसने पम्मा को देखा, बोली, सुबह पानीपत में टूर्नामेंट है, अभी निकलना पड़ेगा, तैयार हो जाओ। पम्मा ने पूछा, माँ को भी बुलाओ ना। सोनिया ने कहा, बुला रही हूँ, तुम रुको। पम्मा रुक गई अपनी दीदी पे यकीन करके। सोनिया ने उसे भी रॉड मारा। पम्मा तब भी समझ नहीं पाई होगी। दीदी, अपनी बड़ी दीदी, ये ऐसा कैसे कर सकती है? सोनिया बार बार मारती रही तब तक जब तक वो नहीं रही। फिर उसने सुनील को बुलाया दूसरे कमरे से, बोला, माँ ऊपर बात करना चाहती है। ऊपर पहुंचा, उसके सर पे भी रॉड पड़ा। सुनील ने सोनिया को पकड़ने की कोशिश करी। 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, लेकिन वो नहीं कर पाया और वो भी नीचे गिर गया। शकुंतला ने कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, इसी वजह से वो चीख ना सके और कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसीलिए सोनिया ने उसे रिवॉल्वर दिखा दी। उसने शकुंतला को धमकी दी, चुपचाप नीचे बैठो और कुछ आवाज मत करना। सोनिया ने उसके हाथ और पैर बांधे। फिर शकुंतला के सर पे भी वही रॉड मारी जाती है तब तक जब तक वो नहीं रही। इसके बाद 3 बच्चे थे उस कमरे में। सुनील के 3 बच्चे, लोकेश 4 साल का,
शिवानी 2.5 साल की और छोटी बच्ची बस 1.5 महीने की। सोनिया ने रॉड उठाया और 1, 2, 3 एक एक करके। मैं आगे नहीं जाऊंगा, यहाँ कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, हर कोई समझ सकता है सोनिया ने उस दिन क्या किया होगा उन 3 बच्चों के साथ। सुबह 4:45 बजे सोनिया टाटा सुमो लेकर बाहर गई। आधा घंटा बाद वो वापस आती है, फिर अपने कमरे में गई, बिस्तर पर बैठ गई, एक लेटर लिखा संजीव के नाम से। फिर उसने एल्यूमिनियम इंसेक्टिसाइड की बोतल ली, आधी से ज़्यादा पी ली और बरामदे में आ गई। उसके बाद वही होता है, स्कूल वैन आती है, जीत सिंह आता है, वो लेटर उठाता है और फिर वो पुलिस स्टेशन को जाता है। जीत सिंह ने वो लेटर पुलिस को दिया। एफआईआर में पूरा लेटर रिप्रोड्यूस हुआ। अब उस लेटर में क्या लिखा था वो सुनो। सोनिया के उस लेटर में हम उसके दिमाग की वो सिचुएशन समझ सकते हैं, किस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया और क्या मेंटालिटी थी उसका ये सब करने के पीछे। उसमें लिखा था, इन्हें मैं ख़त्म कर दूंगी और अब खुद भी ख़त्म हो रही हूँ। बाप, माँ, भाई, भाभी, बहन सबने मुझसे दुश्मनी की। माँ ने संजीव को मेरे खिलाफ हमेशा भड़काया। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी थी और तेरी रहूंगी। अपना ख्याल रखना, दोबारा शादी कर लेना। जब जब इस दुनिया में मेरे माँ बाप जैसे लोग आएंगे, ऊपर वाला सोनिया जैसी कोई भेजेगा उन्हें खत्म करने के लिए। पुलिस ने वो लेटर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को दिया। सोनिया की ही लिखाई कंफर्म हुई, उसने खुद लिखा था, अपने हाथों से, अपने खून से सने हाथों से। अब वो सवाल जो पूरी स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट है, सोनिया ने ये सब क्यों किया? इसके पीछे सोनिया का जवाब था, सबने मुझसे दुश्मनी की। माँ ने संजीव को मेरे अगेंस्ट भड़काया, बाप ने कभी प्यार ही नहीं किया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी सुनील को दे दी थी। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, सारी प्रॉपर्टी सुनील को चली जाती। लेकिन कोर्ट ने एक बात क्लियरली ऑब्जर्व करी, सोनिया की लाइफ में कोई एविडेंस नहीं था कि फैमिली ने सच में उसके साथ कुछ ब्रूटल चीज करी थी। तो फिर कोर्ट की नजर जाती है संजीव पे। क्या ये संजीव ने किया होगा? उसने खुद हाथ नहीं लगाया, एटलीस्ट डायरेक्टली प्रूव नहीं हुआ। लेकिन उस रात हिसार के आसपास एसटीडी बूथ रिकॉर्ड्स, टैक्सी स्टैंड विटनेसेस, उसकी प्रेजेंस फार्म हाउस के पास इस्टेब्लिश हुई। इसी वजह से संजीव का लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ और रिजल्ट इंडिकेटिव थे। और वो सुसाइड नोट जो सिर्फ संजीव को बेनिफिट देता था। सोनिया मरने की कोशिश करती, संजीव जिंदा रहता, इस पूरी प्रॉपर्टी का, करोड़ों का अकेला वारिस। कोर्ट ने कहा सुसाइडल नोट का ट्यूटर संजीव था। सोनिया को उसने ये स्टेप लेने के लिए उकसाया होगा या प्रिपेयर किया होगा या फिर इंस्टिगेट किया होगा। संजीव भी इसमें कन्विक्टेड हुआ और उन दोनों को कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुना दिया। 2005 में उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपना मर्डर रेफरेंस दिया। कोर्ट ने कन्विक्शन बरकरार रखी लेकिन डेथ सेंटेंस पे रोक लगाई। सोनिया ने खुद कन्फेशन दी है और सुसाइडल नोट लिखा। और एक बात, दोनों का एक 7 साल का बेटा है। डेथ सेंटेंस कम्यूट करके उम्र कैद करा दी। दोनों आज भी जेल में हैं। मैं इस केस के बारे में, एक बात है जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। पम्मा, हाँ वो पम्मा, 17-18 साल की वो लड़की हॉस्टल में रहती थी। अपनी बड़ी दीदी, उसकी सगी बड़ी बहन, वो खुशी खुशी अपने बर्थडे पे आई थी। स्कूल ड्रेस में थी क्योंकि सुबह उसे टूर्नामेंट जाना था। अपनी दीदी पे पूरा भरोसा किया था उसने और वो यकीन उसकी आखिरी गलती बन गई। ये था आज का केस। मैं हूँ सागर, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले केस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।